कहने के लिए तो यह एक छोटा सा शब्द है, लेकिन धैर्य वो शक्ति है जो अंधेरी रात में भी उम्मीद के दीपक जलाए रखती है। धैर्य वो पुल है जो हार और जीत के बीच खाई को पाटता है। जिसके पास धैर्य है वह हार कर भी हारता नहीं, वह गिर कर भी उठता है, वह बिखर कर भी संभलता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल भटकता मन में दिल से स्वागत है। आज की इस भक्ति यात्रा में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि जीवन के इस सफर में धैर्य रखना इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जानेंगे कि धैर्य रखना सीख जाने से आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ती है और कैसे यह आपको इतना मजबूत बना सकता है कि दुनिया आपके कदमों में झुके। प्रिय भक्तों, इस दिव्य वाणी की शुरुआत करने से पहले आइए एक क्षण के लिए अपने मन को शांत करें, अपनी आंखें बंद करें और हृदय से पुकारें। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त इस पावन संदेश को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपका प्रेम, आपकी कृपा सदैव बनी रहे। उनकी उलझनों को आप सुलझा दें और उनके रास्तों में भक्ति की रोशनी फैला दें। दोस्तों, वीडियो सुनने से पहले नीचे कमेंट में अपने भाव, अपनी भक्ति, अपना प्रेम व्यक्त करते हुए बस 2 शब्द लिखें, राधे राधे। ये 2 शब्द जब मिलकर बहते हैं तो वहां एक अद्भुत ऊर्जा जन्म लेती है। वो ऊर्जा श्री कृष्ण तक सीधा पहुंचती है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब जब यह दिव्य वाणी हमारे माध्यम से बहे वह सबसे पहले आपके जीवन को छू सके। घंटी का बटन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली बार जब कोई नया संदेश आए आपकी आत्मा उसे तुरंत पहचान ले। दोस्तों, धैर्य का अर्थ केवल इंतजार नहीं, बल्कि सही समय का इंतजार करते हुए निरंतर तैयारी करना भी है। धैर्य रखना मतलब परिस्थितियों से नहीं हारना, बल्कि उनके बीच रास्ता बनाते रहना है। धैर्य वह है जो आग में तप कर भी मुस्कुराता है। ऐसे ही धैर्य का गहरा पाठ सिखाने वाली एक कहानी है। एक समय की बात है, एक राजा अकेले शिकार के लिए जंगल गया, लेकिन शिकार तो दूर, वह रास्ता ही भटक गया। कभी कभी जीवन भी ऐसा ही होता है। हम कुछ खोजने निकलते हैं और खुद को खो बैठते हैं। भटकते भटकते राजा एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा। शायद कोई रास्ता, कोई संकेत दिखाई दे जाए, लेकिन दूर दूर तक बस वीरानी थी। न कोई इंसान, न कोई गांव, न कोई उम्मीद। थक कर, निराश होकर वह नीचे उतरा। जैसे जीवन में कई बार हमारी उम्मीदें थक जाती हैं, लेकिन यात्रा फिर भी जारी रहती है। अंधेरा गहराने लगा था, हर दिशा अज्ञात थी, परंतु कहते हैं जब चारों ओर अंधकार छा जाए तो कहीं ना कहीं एक रोशनी भी चमकती है। थोड़ी देर बाद राजा ने दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी देखी। उसे देखकर वह चल पड़ा। उम्मीद की उस छोटी सी लौ के पीछे चलते चलते वह एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी के बाहर एक बुजुर्ग महिला बकरी को चारा खिला रही थी। उसने राजा को देखा और सोचा, शायद कोई सिपाही है जो रास्ता भटक गया है। उसने प्रेम पूर्वक उसका स्वागत किया, पानी पिलाया, विश्राम के लिए एक चटाई बिछाई और फिर गर्मागर्म भोजन परोसा। भूख से बेहाल राजा ने बिना सोचे समझे थाली में हाथ डाल दिया और गर्म भोजन ने उसकी उंगलियां जला दी। कुछ चावल नीचे गिर पड़े। उसकी यह जल्दबाजी देख बुजुर्ग मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुम भी अपने राजा की तरह अधीर हो, बिना सोचे जल्दबाजी करते हो, इसलिए अपनी उंगलियां भी जला लीं और भोजन भी बर्बाद कर दिया। राजा चौंक गया। उसने आश्चर्य से पूछा, तुम ऐसा क्यों कहती हो? हमारे राजा तो बड़े साहसी हैं। बूढ़ी औरत शांत मुस्कान के साथ बोली, बेटा, हमारे राजा भी चाहते हैं कि वह जल्दी से सारे बड़े दुश्मन किलों पर विजय पा लें, लेकिन वह छोटे छोटे किलों की अनदेखी कर रहे हैं। जैसे तुमने जल्दबाजी में उंगलियां जला लीं,
वैसे ही राजा जल्दबाजी में अपनी सेना का नुकसान कर रहे हैं। फिर वह बुजुर्ग महिला धीरे धीरे बोली, अगर तुमने थोड़ा धैर्य रखा होता तो पहले थाली के किनारे से खाना खाते, गर्मी कम होती और उंगलियां भी न जलती। वैसे ही अगर राजा पहले छोटे किलों पर विजय पाते तो उनकी सेना मजबूत होती, सैनिकों का नुकसान नहीं होता और बड़े किले भी आसानी से जीत लिए जाते। हर शब्द राजा के दिल में उतरता चला गया, जैसे सच्चाई का एक एक कतरा उसे भीतर तक भिगो रहा हो। कभी कभी ज्ञान बड़ी बड़ी किताबों में नहीं, साधारण शब्दों में छिपा होता है। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा महलों में नहीं, झोपड़ियों में मिलती है। राजा ने उसी क्षण ठान लिया, अब वह धैर्य रखेगा, अब वह हर कदम सोच समझकर उठाएगा। उसने समझ लिया था कि अधीरता केवल हार नहीं लाती, बल्कि भविष्य को भी खतरे में डाल देती है। जैसे गर्म भोजन को धीरे धीरे खाना चाहिए, वैसे ही जीवन में सफलता भी धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर मिलती है। धैर्य का अर्थ है हर परिस्थिति को गहराई से समझना, भावनाओं पर नियंत्रण रखना और निर्णय लेते समय पूरे होश में होना। धैर्य उस दीपक की तरह है जो आंधी में भी जलता है, न कांपता है न बुझता है। धैर्य वह जड़ है जिससे सफलता का वृक्ष खड़ा होता है। जो लोग दूसरों की थाली में ज्यादा घी देखते हैं, उनके लिए यह कठिन होगा। वे स्वयं कभी भी चैन से नहीं रह पाते। व्यक्ति हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं है, और जब वह उसे मिल जाता है तो एक नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में बीत जाता है। कहा जाता है, संतोष जीवन का मूल मंत्र है। यदि व्यक्ति में संतोष है तो कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। अहंकार के कारण हम बहुत से रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बहुत शक्तिशाली है, जो कभी कभी व्यक्ति को घमंडी भी बना सकता है। कभी कभी दोस्त आपको असहाय बना देते हैं। अगर आपका समय बलवान है तो अहंकार से बचें। यदि समय खराब हो तो बुरी संगत से बचें। श्री कृष्ण कहते हैं, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय बंजर भूमि की तरह होते हैं, जहां कुछ भी स्थायी नहीं उगता। लेकिन धैर्यपूर्वक लिए गए निर्णय उपजाऊ धरती की तरह होते हैं, जहां समय के साथ सफलता के फूल खिलते हैं। तो जब भी जीवन में अंधेरा हो, जब भी रास्ता न सूझे, जब भी मन अधीर हो, याद रखना, रोशनी दूर हो सकती है, लेकिन वह अस्तित्व में है। सिर्फ उसे देखने की, उसे महसूस करने की और उसकी दिशा में बढ़ने की धैर्यपूर्ण शक्ति अपने भीतर जगानी होगी। जीवन में छोटी छोटी उपलब्धियां ही बड़े किलों तक पहुंचने का मार्ग बनाती हैं। हर छोटी जीत तुम्हें मजबूत बनाती है, हर छोटी हार तुम्हें परिपक्व, और हर रुकावट, हर भटकाव सिर्फ तुम्हारे भीतर छिपे धैर्य के बीज को पानी देने के लिए आता है। कभी कभी रास्ते इतने धुंधले हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता आगे बढ़ना है या रुक जाना है। लेकिन वही क्षण है जहां धैर्य हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। धैर्य वह लौ है जो तूफानों में भी टिमटिमाती रहती है, जब सारी दुनिया अंधेरे में डूब चुकी होती है। जीवन किसी सरल रेखा की तरह नहीं है। यहां हर मोड़ पर इम्तिहान है, हर कदम पर परख है, और जो धैर्य से चलते हैं वही अंततः अपनी मंजिलों से हाथ मिलाते हैं। धैर्य रखना सिर्फ रुकना नहीं है, धैर्य रखना जिंदा रहना है, उम्मीद को थामे रहना है। धैर्य का अर्थ है उस बीज की तरह बने रहना जो जानता है कि मिट्टी में दबने के बाद भी उसका वजूद एक दिन विशाल वृक्ष बनेगा। अगर हम केवल परिणामों के पीछे भागने लगें तो हम अपना रास्ता खो बैठते हैं। फसल काटने की जल्दी में बीज बोने की प्रक्रिया को अनदेखा करने वाले कभी भी सुनहरी फसल नहीं देख पाते। सपनों की फसल भी समय मांगती है, समर्पण मांगती है, धैर्य मांगती है। जिस दिन तुम समझ जाते हो कि यात्रा ही असली जीत है, उस दिन हारने का डर भी खत्म हो जाता है। महान कार्य उसी दिन जन्म लेते हैं
जब हम परिणामों से ज्यादा प्रक्रिया से प्रेम करना सीखते हैं। सोचो, यदि एडिसन बल्ब बनाने की असफल कोशिशों के बाद हार मान लेते तो क्या दुनिया रोशनी से जगमगाती? यदि राइट ब्रदर्स अपने पहले नाकाम उड़ान प्रयोगों से डर जाते तो क्या आज आसमान में हजारों हवाई जहाज उड़ते? महानता धैर्य की गोद में पलती है, विजय धैर्य के आंगन में खेलती है और इतिहास उन लोगों के नाम लिखा जाता है जिनके सब्र ने समय से लड़ना सीखा है। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका के स्टेशन पर ट्रेन से उतारे गए थे तब उन्होंने आवेश में प्रतिक्रिया नहीं की। उन्होंने धैर्य की मशाल पकड़ी और योजनाबद्ध संघर्ष शुरू किया। हर चोट, हर अपमान को